हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल टारगेट जो बड्डा पर। हमें आशा है कि आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। तो हरियाणा में जारी हुए हैं अभी अभी दो नोटिस। सीईटी को लेकर बड़ी अपडेट आ गई है भाई। और ग्रुप डी वालों के लिए खुशखबरी आ गई है। ग्रुप डी वाले खुश हो जाएं भाई अब। तो इन सभी पर चर्चा करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हमारा चैनल आपको हर रोज़ जॉब से रिलेटेड नई नई जानकारियाँ प्रदान करता है। कोई भी गवर्नमेंट जॉब आती है, प्राइवेट जॉब आती है, कोई रिजल्ट आता है, आंसर की आती है, एडमिट कार्ड आता है, या हरियाणा में कोई स्कीम आती है गवर्नमेंट या प्राइवेट, तो सबसे पहले और सबसे सटीक जानकारी आपको हमारा चैनल प्रदान करता है। और हमारे चैनल पे आपको हर रोज़ जो प्रीवियस ईयर में एग्ज़ाम हुए हैं उनमें जो क्वेश्चन आए हैं वो भी हमारे चैनल पे करवाए जाते हैं, क्योंकि वे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होते हैं और आपके आने वाले एग्ज़ाम में आ सकते हैं। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि आने वाले नोटिफिकेशन सबसे पहले और सबसे सटीक आपको मिल सकें। तो उन नोटिसों पर चलने से पहले एक बार सीईटी की बिग अपडेट देख लेते हैं और ग्रुप डी वालों के लिए खुशखबरी देख लेते हैं भाई। ये देख लो भाई, हरियाणा सरकार कॉमन कैडर ग्रुप डी के कर्मचारियों को क्लर्क पद पर कॉमन कैडर में ही पदोन्नति करेगी। तो भाई ग्रुप डी के जो पहले बच्चे लगे हुए थे उनको भाई प्रमोशन दे दिया जा रहा है भाई। जो वो प्रमोट हो जाएंगे तो बहुत सारी पोस्टें हैं वो खाली हो जाएंगी भाई, जिससे वहाँ पे वेटिंग लिस्ट आने की बहुत बहुत संभावनाएं आपकी बन रही हैं भाई। और मुख्यमंत्री खट्टर साहब ने भी ये बयान दिए थे कि आपका ग्रुप डी का तब तक आपके फॉर्म अप्लाई नहीं करवाए जाएंगे तब तक सीईटी के जो बच्चे मतलब जिन्होंने ग्रुप डी का दिया हुआ था तब तक वो क्लियर नहीं हो जाती वेटिंग लिस्ट, तब तक उनको आगे आगे आने वाले बच्चों को मौका नहीं दिया जाएगा भाई। क्योंकि अब पहले जो वेटिंग लिस्ट है उसको क्लियर किया जाएगा और बाद में फॉर्म इसके फिल करवाए जाएंगे भाई। तो जो पहले वाले बच्चे हैं वो लग जाएंगे, फिर नए बच्चे ग्रुप डी के अंदर आ जाएंगे भाई। तो ये महत्वपूर्ण न्यूज़ रहेगी भाई, आपके लिए खुशखबरी है ग्रुप डी वालों के लिए। आपकी जल्द ही वेटिंग लिस्ट आने वाली है भाई, क्योंकि पदोन्नति देखो हो जाएगी। फिर डिपार्टमेंट वाले मांगेंगे कि हमारे पास ग्रुप डी कर्मचारी भेजो, तो वो कहाँ से भेजेंगे, क्योंकि पेपर वगैरह ले नहीं सकते इतनी जल्दी। तो वेटिंग लिस्ट आपकी आ सकती है भाई, और बहुत ज़्यादा संख्या में आपकी आ सकती है। तो 3 या 4 नंबर में आपको बताया था, 4 नंबर वेटिंग लिस्ट आपकी आने की संभावना है भाई। यदि आपका ग्रुप डी का पोर्टल यस या नो का पोर्टल आपका यदि खुल जाएगा तो आपकी कम से कम मैं मानता हूँ 4 नंबर आपकी वेटिंग लिस्ट कम हो जाएगी भाई। और यदि आपका यस या नो का पोर्टल नहीं खुलता है तो भाई आपकी वेटिंग लिस्ट 1 नंबर आनी भी मुश्किल हो सकती है भाई। मैं आपके बारे में ये बता देना, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन ग्रुप सी में हरियाणा पुलिस में हो चुका है। तो वो देखो उसमें यस नो का ऑप्शन नहीं आएगा तो उनका ही नाम आएगा, और फिर उनका नाम आएगा तो वे ज्वाइनिंग नहीं करेंगे। ज्वाइनिंग नहीं करेंगे तो फिर वही टाइम लगेगा, और टाइम लगेगा तो फिर भर्ती आगे निकल सकती है भाई, आपकी वेटिंग लिस्ट कैंसिल हो सकती है। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा देखो, हम तो प्रयास कर रहे हैं भाई यस या नो का पोर्टल सरकार खोले। तो देखो हमारे प्रयास करने से कुछ नहीं होगा। आप हमारे वीडियो के नीचे कमेंट किया कीजिए, उसमें लिखा कीजिए कि हमारी वेटिंग लिस्ट क्लियर की जाए। हमने सरकार को जिताया, इतना सब कुछ किया, तो भाई वेटिंग लिस्ट क्लियर होनी चाहिए। तो 2019 के जो लगे थे ना भाई उनकी पदोन्नति होने की संभावनाएं सरकार की तरफ से बन रही है भाई। और वो पदोन्नति हो जाएंगी तो सरकार की जो ग्रुप डी की भर्ती है वो आगे मतलब जो पदोन्नति होएगी तो वे पोस्ट खाली हो जाएंगी और फिर उनमें वेटिंग लिस्ट आ सकती है भाई। तो ये आपके लिए रहेगी, फिर का वो क्लर्क पदों का भी कॉमन कैडर होगा। अब पहले इनका कॉमन कैडर नहीं होता था, तो अब इनका कॉमन कैडर बना दिया जाएगा भाई क्लर्कों का, जो जिससे इनको बहुत आसानी हो जाएगी भाई। तो ये देखो भाई, आपको पता ही है कि ये सरकार द्वारा चलाया जा रहा है। देखो हरियाणा सरकार सीईटी पास उम्मीदवारों को 9,000 रुपये स्टाइफंड देने की योजना पर मंथन शुरू हो गया है भाई। देखो अभी सरकार ने थोड़े दिन पहले ही ये बोला था कि 9,000 रुपये जो सीईटी क्वालिफाई करेगा तो उसको दिए जाएंगे। तो मैं आपको सीईटी के बारे में कुछ बातें बता देता हूँ भाई। सीईटी आपका क्वालिफाई होने जा रहा है भाई, आपसे 10 से 12 गुना की ये बात भी कर रहे हैं। तो 10 या 12 गुना हो जाएंगे ना, तो फिर बच्चे रह कौन जाएगा, तो वो क्वालिफाई तक आ जाएंगे भाई। और क्वालिफाई के बारे में बता देता हूँ, आपकी क्वालिफाई रेंज बढ़ेगी भाई, आपकी 55 प्लस
55 प्लस आपकी एससी की रहेगी भाई, 50 और 55 के अंदर आपकी एससी की रहेगी, और 55 से 60 आपकी रहेगी भाई उसकी अदर कैटेगरी, ठीक है, अनरिजर्व्ड कैटेगरी। रिजर्व कैटेगरी की बात कर लेते हैं तो वो रहेगी भाई 50 से 55, ठीक है, और उसकी रहेगी भाई 55 से 60 अनरिजर्व्ड की, ये आपकी क्वालिफाई नेचर की रहेगी भाई। और हमारे चैनल पर आपको हर रोज़ भाई जॉब से रिलेटेड नई नई जानकारी तो प्रदान की जाती है, और ये जो नोटिफिकेशन आते हैं ये भी हमारे चैनल पे आपको बताए जाते हैं, क्योंकि ये आपके आने वाले मतलब कोई भी जॉब आएगी तो उसके अंदर सहायक सिद्ध हो सकते हैं। और ये देखो भाई एक और बात बोली इन्होंने, एचकेआरएन से लगे कर्मचारी अगर प्राइवेट में जाएंगे तो ईपीएफ का पैसा देगी सरकार। एचकेआरएन से लगे जो कर्मचारी है ना, अगर प्राइवेट सेक्टर में यदि चले जाएंगे तो वो ईपीएफ का पैसा दे देगी उनको सरकार भाई, ठीक है, ये भी कुछ घोषणा सरकार ने की है। तो 9,000 रुपये जो भाई पास कर लेगा सीटी को, क्वालिफाई कर लेगा, उसके 9,000 रुपये 2 साल तक मिलेंगे भाई। जैसे देखो, जैसे 2025 में आपका एग्ज़ाम हुआ, ठीक है, तो 2025 में होने के बाद 2026 तक, मतलब जनवरी 2026 तक आपने प्रयास किया कि नौकरी नहीं लगे आप, तो 2026 जो जनवरी 2026 से ला के जनवरी 2028 तक आपको पैसे दिए जाएंगे भाई, क्योंकि 3 साल तक ये आपका वैलिड रहेगा सीटी का, ठीक है। और इन्फॉर्मेशन की बात कर लेते हैं भाई, आपके लिए एक और इन्फॉर्मेशन आई हुई थी यहाँ पे, हरियाणा कौशल रोजगार निगम के जरिए चयनित युवा होने वाले उम्मीदवारों को सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंक पर रोक लगा दी गई भाई। ये आपका कोर्ट के अंदर जा चुका है ये वाला, तो एचकेआरएन के अंदर जो लगे हैं भाई उनके अब सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंक हटा दिए जाएंगे भाई, जिसके भी लगे हैं, और आगे आने वाले समय में वो नहीं मिलेंगे भाई। ये देखो कोर्ट से द्वारा फैसला लिया जाएगा, ठीक है। देखो जो अवैध चीज़ होती है वो तो अवैध ही होती है, और जो वैध होती है वो वैध ही होती है। तो ये कोर्ट में बच्चे चले जाते हैं भाई, और कोर्ट में फिर कोर्ट में सरकार की चलती नहीं है, तो जज वगैरह होते हैं तो उनकी चलती है, तो वो फिर उनकी बात मान जाते हैं। जो सही बात होती है वो तो उनको मानते ही हैं, ठीक है, गलत के साथ तो कोई इंसान नहीं होता है। तो भाई एचकेआर में लगे लगभग 1100 कर्मचारी हटे, हरियाणा कौशल रोजगार के अंतर्गत 1100 कर्मचारी हट गए हैं, चूंकि एचएससी ने चयनित उम्मीदवारों ने ज्वाइन कर लिया, इसलिए 1100 कर्मचारियों को रिलीव करना पड़ा। फिलहाल इन पटाए गए कर्मचारियों को एडजस्ट करने की संभावना नहीं है, उन्हें बाद में अनुभव के आधार पर प्राथमिकता दी जा सकती है भाई। 1100 उनको हटा दिया गया है, तो जिन्होंने एचकेआर का फॉर्म फिल नहीं किया वो एचकेआर का फॉर्म फिल कर लेना भाई, क्योंकि अब निकले हुए थे आपको पता ही है, और जो एचकेआर का फॉर्म निकल तो रहे हैं, वो ओपन तो हो चुके हैं, उनको फिल कर लो, ठीक है। और यदि आपके पास पोस्ट आती है तो फिर आप उनको फिल कर सकते हो, क्योंकि रोडवेज की भर्ती और ज़्यादातर प्राइवेट एचकेआर के अंदर लिए जा रहे हैं बच्चे, इसलिए कह रहा हूँ मैं आप। और एससी का है जो आपके, नहीं जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है ना वो नए बन रहे हैं, उनको बनवा लो भाई, और हरियाणा डोमिसाइल भी आपके नए बन रहे हैं, वो सभी बनवा लो भाई, ठीक है। जो आपके आने वाले एग्ज़ाम में मतलब आप फिल करोगे तो उनको सही हो जाएगा भाई, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में हटाए नहीं जाएंगे वो, ठीक है। तो वो नोटिफिकेशन के बारे में चर्चा कर लेते हैं, नोटिफिकेशन पे की तरफ चलते हैं अब। ये नोटिफिकेशन की तरफ आ गए हैं भाई, एचपीएससी की साइट के ऊपर ये नोटिफिकेशन आए हुए हैं, तो नोटिफिकेशन के सेक्शन में चलते हैं भाई। देख लो आज 28 तारीख है, तो ये 2 नोटिस आपके आज आए हुए हैं, ठीक है। हमारे चैनल पे आपको सबसे स्टिक जानकारी मिलेगी भाई, कोई गलत जानकारी नहीं मिलेगी। 28 तारीख देखो, अनाउंसमेंट रिगार्डिंग प्रोविजनल रिजेक्शन लिस्ट डाल दी गई, रिजेक्ट कर दिए गए बच्चे असिस्टेंट इंजीनियरिंग सिविल इरिगेशन डिपार्टमेंट के अंदर, ठीक है। और अनाउंसमेंट रिगार्डिंग प्रोविजनल अलाउड अपीयर फॉर द इंटरव्यू, ये इंटरव्यू के लिए अपीयर किया है, उनकी डेट उनके बारे में है भाई। और ये नीचे वाला रिजेक्शन लिस्ट है, मैं दिखा देता हूँ आपको रिजेक्शन लिस्ट क्या रहेगी। एक साइड ओपन हो रहा है, ये हो गया, देखो ये भाई रिजेक्ट कर दिए गए हैं कमीशन द्वारा, ठीक है। तो इन बच्चों को कमीशन द्वारा रिजेक्ट कर दिया गया है, तो रिजेक्ट जाना है तो आप ये इनकी ईमेल आईडी के ऊपर आप चले जाना भाई, आप ईमेल आईडी पे भी आपके आया हुआ होगा, तो उसमें बताया होगा कि आप क्यों हटाए गए हो भाई, रिजेक्ट किए गए हो। नेक्स्ट है भाई ये रोल नंबर वगैरह ये एक सेकंड देख लेते हैं। ये देखो इंटरव्यू के लिए आपका शेड्यूल है भाई, ये इन बच्चों का इंटरव्यू लिया जाएगा भाई। कौन सी पोस्ट के लिए है भाई ये पीजीटी आपका बायोलॉजी सब्जेक्ट के लिए रहेगा भाई, हरियाणा रेस्ट ऑफ हरियाणा कैडर की वैकेंसियाँ रहेंगी भाई ये, ठीक है।
तो भाई यही जानकारी थी भाई आज आपके लिए। और सीईटी आपका होने वाला है भाई, तैयारियों में जुटे रहें यहाँ पे। ये मत सोचो कि आपका एग्ज़ाम नहीं होगा, आपका एग्ज़ाम पक्का होगा और बच्चे लगेंगे। तो इसलिए आप तैयारियों में जुटे रहें, ये मत सोचना कि तैयारी नहीं करें हम, ठीक है। नहीं करोगे तो पीछे आने वाले बच्चे आपको दबा देंगे और फिर उनका सिलेक्शन होगा, आपका नहीं होगा। तो आप तैयारियाँ लगातार करते रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले भाई, क्योंकि हमारे चैनल पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको करवाए जाते हैं। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आप हमेशा खुश रहें।